के घनशाली विधानसभा के बूढ़ा केदार क्षेत्र में भारी बारिश से मां बेटी की मौत हो गई। भारी बारिश के दौरान सीमांतोली गांव के एक मकान में मलबा घुस गया। मलबे में मां और बेटी जिंदा दफन हो गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया। एसडीआरएफ की टीम ने मकान से मलबा हटाकर मां बेटी के शव बाहर निकाले। बूढ़ा केदार क्षेत्र में बालगंगा नदी का पानी भी कहर मचा रहा है। नदी से हुए कटाव में किनारे बनी 3 दुकानें बह गई। दुकानों के नदी में समाने का वीडियो भी सामने आया है। बालगंगा नदी के तेज बहाव की चपेट में आकर गांव के कई पुल भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। चमोली जिले में कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग पर नलगांव और पंती गांव में बादल फटने से तबाही मच गई। नलगांव में बादल फटने से करीब 200 मीटर में मलबा हाईवे पर आ गया। वहीं पंती गांव में बादल फटने से मलबा बिजली विभाग के सब स्टेशन में घुस गया। वहां रखे ट्रांसफार्मर बहकर हाईवे पर पहुंच गए। हालांकि बादल फटने से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन नलगांव, आमसोड़, पंती गांव और हरमनी सभी स्थानों पर हाईवे बंद हो गया। वहीं भूस्खलन से गोपेश्वर के सुभाष नगर में 2 गाड़ियां मलबे में दब गई। चमोली में जिस तरह से बारिश कहर बरपा रही है, उससे लोगों में दहशत का माहौल है। जिले में भारी बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। शनिवार को भागीरथी नदी के पानी ने शिवानंद कुटीर आश्रम को अपनी चपेट में ले लिया है। आश्रम में पानी भरने की सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ जवानों की टीम मौके पर पहुंची और पीछे पहाड़ी से आश्रम में घुसकर 10 साधु संतों और मजदूरों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला। भागीरथी नदी के खतरनाक बहाव को देखते हुए प्रशासन की टीमें लगातार श्रद्धालुओं से नदी के पास नहीं जाने की अपील कर रही है। प्रदेश में भारी बारिश की वजह से पहाड़ों के टूटने का सिलसिला जारी है। शनिवार को एक बार फिर केदारनाथ धाम से पहले डोलिया देवी के पास पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर आकर गिरे, जिससे रास्ता बंद हो गया। इसके बाद प्रशासन की तरफ से केदारनाथ हाईवे को खोलने के लिए जगह जगह जेसीबी मशीनों की तैनाती की गई। हालांकि इस घटना में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। भारी बारिश को देखते हुए पहले ही सभी यात्रियों को सतर्क कर दिया गया था। बारिश के कारण रुद्रप्रयाग कोटेश्वर महादेव गुफा भी जलमग्न हो चुकी है। रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश के चलते केदारनाथ राजमार्ग सोनप्रयाग स्थित शटल सेवा पार्किंग के पास सड़क का एक हिस्सा बह गया था, जिससे दोनों छोर पर हजारों श्रद्धालु फंस गए थे। प्रशासन ने बाधिक मार्ग को खोलते हुए करीब 2500 श्रद्धालुओं को सुरक्षित रेस्क्यू किया। साथ ही यात्रा सुचारू करने के लिए पहाड़ की कटिंग कर छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता तैयार कर दिया। अब दोनों तरफ से यात्रियों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। पहाड़ों की रानी मसूरी में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। मसूरी के काले स्कूल के पास एक बार फिर से शनिवार दोपहर को भूस्खलन हुआ, जिससे मकान का पुश्ता भर-भराकर गिर गया। पुश्ते के मलबे की चपेट में एक झुग्गी आ गई। झुग्गी में रह रहे 6 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। मलबा गिरने से सड़क मार्ग भी बंद हो गया। प्रशासन ने झुग्गी गिरने से बेघर हुए लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया। उनके रहने का अस्थायी बंदोबस्त किया गया है। मसूरी में बारिश की वजह से मुसीबत गालोगी पावर हाउस के पास मसूरी देहरादून मार्ग पर भी टूटी। यहाँ पहाड़ी हिस्सा गिरने से आवाजाही का रास्ता बंद हो गया और दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया। तब पीडब्ल्यू की जेसीबी मौके पर थी, लेकिन उसका ऑपरेटर 2 घंटे तक गायब रहा। एसडीएम दीपक सैनी ने इस लापरवाही के लिए पीडब्ल्यू के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। पहाड़ के ट्रीटमेंट में लगे ठेकेदार को भी अपने कार्यालय में तलब किया। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप इलाके में हफ्ते भर पहले एक युवक को संदिग्ध रूप से गोली लगने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। रुद्रपुर पुलिस ने खुलासा किया है कि मुख्य आरोपी ने साली से प्रेम प्रसंग के विवाद में विशाल नाम के युवक को 2 गोली मारी थी और फिर साजिश के तहत वारदात को आत्महत्या की तरह दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन गोली लगने के बाद भी युवक की जान बच गई। वारदात 20 जुलाई को हुई थी। अब पुलिस ने 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ वारदात में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद कर ली है। पुलिस ने कोर्ट में पेश कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। कांवड़ यात्रा की रौनक और भारी उत्साह के बीच हरिद्वार में शराब तस्करी भी एक्टिव है। पीएसी और आरपीएफ की टीम ने 750 बोतल से ज्यादा शराब और 20 कैन बियर बरामद की है। 2 शराब तस्करों को अरेस्ट किया गया है। बड़ी बात यह है कि आरोपियों में एक ने कावड़िए का भेष धरा हुआ था। माना जा रहा है कि कावड़ियों की भीड़ का फायदा उठाते हुए अवैध शराब की खेप जुटाई गई थी। इसे मेले के दौरान ही आम दिनों से ज्यादा कीमत पर बेचा जाना था। हर की पौड़ी क्षेत्र में ये धंधा गंगागिरी की हवेली में चल रहा था। धर्मशाला के भीतर अवैध शराब छिपा कर रखी गई थी। पकड़े गए आरोपियों ने अपने नाम विक्रम गिरी और सोनू बताए हैं। पुलिस के मुताबिक 3 आरोपी फरार है। कावड़ यात्रा में देखने को मिला रामलला का क्रेज। किसी कावड़िए ने कावड़ को दे दिया रामलला के मंदिर जैसा स्वरूप, तो किसी ने अपनी कावड़ में महादेव को दे दिया रामलला जैसा अवतार।
रामलला के रंग में रंगी कावड़ ले जाने वाले शिव भक्तों का कहना है कि लंबे संघर्ष के बाद हमें राम जन्मभूमि मिली है और अब हमारे रामलला वहां पर विराजमान हो गए हैं। ऐसे में हमने भी अपने स्थान पर रामलला जैसे महादेव जाने का संकल्प लिया और ऐसी अनूठी कावड़ बनाई। 22 जुलाई से शुरू हुई कावड़ यात्रा में अब तक 20 लाख से ज्यादा कावड़िया हरिद्वार से गंगाजल भरकर अपनी अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गए हैं। पिछली बार कावड़ यात्रा में 4 करोड़ से ज्यादा कावड़िए धर्म नगरी हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने अपने शहर और शिव मंदिरों को लौटे थे। अनुमान है कि इस बार ये आंकड़ा 5 करोड़ पार करेगा। उधम सिंह नगर जिले की किच्छा तहसील में 4 दिन से धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ की शनिवार को अचानक से तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ भाषण दे रहे थे, लेकिन तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो अचानक से चक्कर खाकर नीचे गिर गए, जिस कारण वहां अफरा तफरी सी मच गई थी। मौके पर मौजूद लोग तत्काल उन्हें किच्छा अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रुद्रपुर रेफर कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक शुगर लेवल बढ़ने के कारण विधायक तिलक राज बेहड़ के तबीयत बिगड़ी है। किच्छा व्यापार मंडल के चुनाव में लगाई रोक और एसडीएम को हटाने की मांग को लेकर किच्छा तहसील में कांग्रेस विधायक तिलक राज धरने पर बैठे थे। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।